अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सूरत हाल में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खान और मेरे साथ हैं निम्रा मेहरा। जी हाँ नाज़रीन, हमने जैसे हमेशा बात की अपने प्रोग्राम में पॉजिटिविटी के ऊपर, और आज हम बात करेंगे प्यार, मोहब्बत, अमन की। प्यार वो जो हम अपने फैमिली के साथ करते हैं, प्यार वो जो हम अपनों के साथ करते हैं, प्यार वो जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। उसी प्यार को हम लेके चलेंगे। उस प्यार को डिस्कस करने के लिए, उसको प्यार के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी सी शख्सियत मौजूद हैं। क्यों निम्रा? बिल्कुल ऐसा। हमारे साथ इस स्टूडियो में जो मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर, जिसको आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, उनका नाम हम लेना पसंद करेंगे, मिस एनी ताहिर, जो कि हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत अच्छा गाती है। क्यों एनी? बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि मेरा नाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे, और दूसरी बात मैं एनी ताहिरा हूँ। ताहिर कौन आ गया? एनी ताहिरा, एनी ताहिरा, सॉरी। ऐसे ही होता है अक्सर हम जब बात करते हैं। और वो मेरा आपने पढ़ा ना, वो समझे कि ताहिर एनी। आप बात को फॉलो किया करें ना। मैं बता दूं कि मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। वो फलाद क्या कर रहे हैं आप? हम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो मूड बना लें। ऐसे ही नाज़रीन, प्यार मोहब्बत की बात और हंसी मजाक का तड़का यहाँ पे लगा रहेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं अपने अगले गेस्ट का। एजुकेशन सेक्टर अगर हम बात करें, वो बात करें हम नौजवानों के हुनर को पॉलिश करने की, या नौजवानों को तालीम के एक सोने जैसे खजाने से भरने की, तो जनाब वो बिल्कुल कतई रद्द नहीं होगा। उस्ताद की पहचान हमेशा से रही है, और उस्ताद से मोहब्बत हम कैसे भूल सकते हैं। आज इतने प्यारे मेन मौके पे तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसिस एंड मिस्टर नवीद साहब। सर खुशामदीद कहते हैं। और सर नवीद का ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से हैं, प्रोफेसर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सर खुशामदीद आज के महफिल में, आज के प्रोग्राम में। और जी हाँ बिल्कुल, जिस हमारे साथ खूबसूरत चेहरे मौजूद है, वहां पे एक खूबसूरत चेहरा और न्यू डिजाइनर है नाजरीन, अनु कमर, और अल कमर फैशन के नाम से इनका ब्रांड आ रहा है, उसके बारे में हमसे जानेंगे। अनु, सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सूरत हाल में। थैंक यू। जी हाँ, और इसके हवाले से निम्रा हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के रौनक और तजिया, अगर हम बात करें, तजर्बा करें और कटी मीठी बातें नाजरीन करने वाले, और अपने अल्फाज को मोतियों की शक्ल में उतार के आपके दिलों में असर करने वाले जनाब द वन एंड ओनली चौधरी साहब। चौधरी साहब खुशामदीद प्रोग्राम सूरत हाल में। जनाब जी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए अनवर पुत्र, आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यकीन करो मेरा दिल खिल उठा है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे अवाम में, पब्लिक में, दुनिया में, हम सब में जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सब में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। और जब हमारा प्यार बढ़ेगा तो भाईचारा भी बढ़ेगा। जब भाईचारा बढ़ेगा तो यहाँ मोहब्बतें बांटी जाएंगी। तो आज हम लोग मोहब्बत बांटने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो इंशाल्लाह मोहब्बतें बांटते रहे। जी चौधरी साहब, और इसी हवाले से हम प्यार मोहब्बत की बात करें, और प्यार मोहब्बत को हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम नाज़रीन तक जो बात पहुंचा रहे हैं, वो प्यार अलग किस्म का है। मतलब जो वो प्यार हम अपने खून से, शुरू से, बचपन से लेके हम जवानी तक अपने फैमिली के साथ करते हैं, उस सूरत में आपके बहन का रिश्ता बनता है, आपके भाई का रिश्ता बनता है, और मुख्तलिफ रिश्ते आप बनाते जाते हैं जैसे जैसे एज गुजरती हैं। और बिल्कुल पुत्र अनवर, ये प्यार मोहब्बत, ये कोई हम वो दूसरे लड़की लड़के वाले प्यार मोहब्बत की बात है। ये रिश्ते हमारे बचपन से चलते हैं, बाप का बेटी से, बेटी का बाप से, माँ का बेटे से, बेटे का माँ से, मियाँ बीवी का रिश्ता। ऐसा ही होता है कि बाप का बेटे से होता है और माँ का बेटे से होता है। लेकिन बात बेटा, बात ये है, हमने बांटना है प्यार। और ये प्यार को हम यहाँ प्लीज मेरे साथ प्यार से मोहब्बत से बात कीजिए जरा। नहीं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब आज पर टाइम मिल रहा है नहीं, यहाँ पे मौजूद रहे नहीं, प्यार मोहब्बत का पैक कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज का जो लड़ाई झगड़ा नहीं पुत्र, आज हमने बांटना ही प्यार है। प्यार को बांटना आपने। मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ज्यादती क्यों हुई है? हाँ जी, ज्यादती हुई। मुझे तस्वीर दिखाई शान की और ये आगे से दे दिया निशान। लड़का ने प्यार को बता देने, ऐसा देखो लड़का ने क्या मदद देने। आप कैसे कह सकते हैं? माशाल्लाह एनी जी हसे ने, एनी जी हस रहे नहीं, लग रहा गुलाब दा फुल खिल गया। तुसी हसना जरा, गटर दा ढक्कन खुल गया। कहंदी ले जा मेरी धी नू, मेरी धी दा गुलाब दा फुल है फुल, और जदों मैं घुंड चुकिया विचों गोभी दा फुल। माशाल्लाह, मशहूर सिंगर है तुम्हें मियां बीबी। किवें? ਉਹ ਆਰਮ ਮਾਤਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਏ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ, ਏ ਜੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ, ਏ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ, ਏ ਜੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ। देखो नाज़रीन, हंसी मजाक की बात यूं तड़का चलता रहेगा, लेकिन हमारे साथ हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। एनी बात मोहब्बत की कह जाए,
और बात आपकी ना हो, ये कैसे हो सकता है? मोहब्बत के इस लफ्ज को अपनी जिंदगी में आप कहाँ देखती हैं? मैंने तो कहा है कि मेरा नाम है मोहब्बत और पैगाम भी है मोहब्बत। जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचाएंगे। मेरे तक पहुंच गया है। मैं चाह रही थी कि आप ही तक सिर्फ पहुँचे, क्योंकि इसके बाद हिम्मत ही नहीं है। मेरी माशाल्लाह इन्होंने एक फंक्शन ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ। वो कैसे? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। बड़ी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢੱਕਣ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ये अल्फाज के लड़ाई चढ़ाई और उतार चढ़ाव और प्यार मोहब्बत हंसी की सूरत में तो होगी। यानी बात हम आपसे ही कर रहे थे। आपने जिस तरह मोहब्बत को एक बात ही पैगाम दिया और कहा जहां तक पहुंचे वहां तक इसकी रसाई हो। अगर हम प्यार मोहब्बत की बात की जाए, हम आजकल यंगस्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए, माशाल्लाह सिंगर, आर्टिस्ट, टैलेंटेड, पाकिस्तान का नाम आपने बहुत ज़्यादा रोशन किया, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया। जब आप मुल्क से बाहर जब जाती हैं तो प्यार मोहब्बत मिलता है, उसको कैसे बयां करती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो मीडिया है माशाल्लाह आजकल इसने हमें इतनी ज़्यादा इज्जत दिलाई है कि हम किसी भी कोने में चले जाए ना, वहाँ पे लोग हमारा बाजू पकड़ के कहते हैं कि आपका फलां प्ले देखा, आप फलां गाना सुना, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होती है। तो ये सारा क्रेडिट जो है हमारे सारे चैनल्स को जाता है। तो सबका पहले तो शुक्रिया। ये मोहब्बत आपके लिए भी है क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह हमें लेके चलते हैं उसी तरह हमारी भी इज्जत लोगों में बनती है और हम आपकी इज्जत बनाएं। तो मोहब्बत की जहाँ तक बात है, जहाँ तक पहुँचाते हैं और जब लोग इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है। वैसे जैसे आ रही आप खूबसूरत है ना, बंदा देख के फौरी जाता है, जैसे मोहब्बत का डे है ना, आशिक देख के गाना गाता है। क्या? प्यार दिल में जगा, सानिगामा। धड़कनों में समा। सानिगामा। इस तरह खुशबू का भी बंदा डायरेक्ट शुरू करता। अल्लाहू दा विरद ने कर दे कबूतर ताता दे, अल्लाहू दा विरद ने कर दे कबूतर ताता दे। जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन। और अनु, ये जो फैशन डिजाइनिंग में आपने कदम रखा, क्या सोच के रखा, किस लिए, कौन से मिशन के तहत आप आए इस फील्ड में? एक्चुअली मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। मैं 23 क्लास में थी जब से मेरी मामा स्टिचिंग करती थी, स्टिचिंग का काम जानती थी, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। सम टाइम ऐसे होता था मैं उनके जो कपड़े स्टिच होने वाले पड़े होते थे, बाजू जो है वो अपनी गुड़िया की निक्कर बनाई होती थी और बाद में डांट पड़ती। तो ऐसा है कि स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा शौक था। तो बस यही जब स्टडी में आई तो मेरे फादर का एम था कि मैं लॉ फील्ड में जाऊं। वो मुझे लॉ करवाना चाह रहे थे, लेकिन मेरी सारी की सारी जितनी भी है तवज्जो वो इसी तरफ थी और मैंने इसी को ही मेंटेन किया हुआ था हमेशा से ही। और बस इसको मैं लेके आना चाह रही थी तो इस्लामिक टाइप में, ठीक है, लाइक अबाया, लाइक अबाया, नॉट अबाया। अबाया से हटके भी बहुत सारा, आप अगर कुछ इसको मेंटेन करना चाहिए, अबाया से हटके भी बहुत सारा फैशन है जो कि आप कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। आपने क्या क्या डिजाइनिंग सोची है ये इस्लामिक ड्रेसेस के हिसाब से? इस्लामिक ड्रेसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गाउन वेयर करते हैं, नॉट लाइक अबाया, गाउन वेयर करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फैंसी काम हो जाता है, स्टॉलर में बहुत ज़्यादा फैशन आ जाता है। इसको मेंटेन करने का मेरा एम है। ये बिल्कुल अनु, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं कि अल्लाह इस फील्ड में आप जैसी यंगस्टर्स को और लेके आए ताकि इस फील्ड में और निखराव आए, क्रिएटिविटी आए, कुछ नई चीज देखने को मिले। थैंक यू सो मच। और सर नवीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन सेक्टर से आपका ताल्लुक है, तालीम के मैदान, और उस्ताद की कदर व कीमत हमेशा से हमारे मुआशरे ने की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तवज्जुह से ही हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, मोहब्बत प्यार का दिन हम मना रहे हैं। माशाल्लाह आपकी मिसेज भी आपके साथ मौजूद है। सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब इस रिश्ते में बंधे आप, एक अज़वाजी ज़िंदगी में और शादी हुई, उसके बाद लाइफ में क्या चेंज आया, क्या मोहब्बत को आपने किस अंदाज से देखा? देखिए अनवर, शादी से पहले और इस रिश्ते में बनने के बाद में जो बहुत सारे जो चेंजेस और ज़िंदगी में आपके आते हैं, उनमें से एक मोहब्बत का नया जाविया भी है। शादी से पहले मैं अपनी मदर से प्यार करता था, बहन भाइयों से प्यार करता था, अपने फादर से प्यार करता था, और शादी के बाद नो डाउट मेरा अब बेटा भी है माशाल्लाह। अब यानी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अब मेरी मिसेज है, मेरा बच्चा है, फिर उनकी फैमिली है, और मैं आगे से आगे बढ़ता उसको देखता हूँ, अपने अंदर मोहब्बत बढ़ती देखता हूँ। मर्द की तो खुसूसियात है ना, उसके पास तो बेतहाशा प्यार है। बिल्कुल, इतना प्यार
यार मेरा मियाँ कल गाना गा रहा था, एवें छड़िया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन ले जाएगा पठान सजना। जी हाँ नाज़रीन, बातों का सिलसिला यूं जारी सारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, जाएगा कहीं नहीं, वापस आते इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यूनर्स। वेलकम बैक नाज़रीन इन प्रोग्राम सूरत-ए-हाल। जी हाँ चौधरी साहब, हमने जैसे बात की हमारे सेलिब्रिटीज से और हमारे गेस्ट से, आज मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज को उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया। चौधरी साहब, जवानी का ज़माना एक ऐसा होता है, वहाँ प्यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं मोड़ पे हमसे टकरा जाता है। आपने तज़किया तो माशाल्लाह इतने प्रोग्रामों में इतनी ज़्यादा करते हैं, ज़रा आप भी बताएं, आपका जब जवानी का ज़माना था तो प्यार मोहब्बत का दास्तान कहाँ तक पहुँची थी? अनवर पुत्र, और प्यार मोहब्बत की बातें तो हम जवानी में करते रहे और बड़े जब तक हमारे में जोश और वलवला था, हमने हर शख्स से प्यार मोहब्बत की है। और आप पूछ रहे सर जी प्यार की बात पूछ रहे चौधरी साहब को कहती थी पानी तरोक के जी आया नु तिल को। जय चौधरी साहब। अनवर पुत्र, और प्यार हमने किया है और बड़ा खूबसूरत प्यार करते थे हम लोग। अच्छा, और आज का लोगों ने, बच्चियों लड़कों ने ना मजाक बना लिया। हाँ, बिल्कुल सर। और प्यार, इश्क वो खूबसूरत चीज है जिसको बयान करें तो मेरा ख्याल है हमारे कितने ही प्रोग्राम गुजर जाए। बिल्कुल सर। हमें अपने प्यार के लिए, और जरूरी नहीं है कि आप लड़की लड़का ही प्यार करें, माँ से भी इश्क करो, बहन भाइयों से भी प्यार करो, अपने वालिदैन से भी करो, सबसे करो। आज मैं तो अपने इश्क दी दास्तान सुनावांगा। दास्तान मैं सुनानी है ना, ओ फिर तुसी कहना है चोई साहब मेरी तो लेकिन सब तो पहले ना असी मिसैनी को एक गीत सुनांगे, तो बात तो बयान करांगे कि अपने इश्क दी दास्तान की थी। जी हाँ बिल्कुल, हम बात एजुकेशनल जोड़े बैठे माशाल्लाह, भाभी पढ़ी लिखी है। हाँ जी हाँ जी, सारे लोग बीए की जी हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे ना तो बच्चे ने जिद भी करनी है, अच्छी जिद करनी है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे ने उन्हें जिद भी करनी है, बच्चे ने माँ बाप ने अच्छी जिद करनी है। मामा इस साल क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने बाइक लेनी है, मुझे नहीं पता मैंने लैपटॉप लेना है, प्लीज मामा पापा से बोलो ना, मरी घूमने के लिए जाना है। ये अनपढ़ ने तो बच्चे 9 मील पहले रोंदे होंगे। देख ला पानी फागोले दी चक्की नहीं लाओ दिंदा भी 5 रुपए का होगा, जाके और मार खा ला। जी हाँ बिल्कुल। अगर एजुकेशन की बात हो, नवीद साहब से बात हमने की। नवीद साहब, हम मुख्तलिफ फिल्मों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के हाथों में वो हुनर पॉलिश होता है और वो आगे बढ़ के मुल्क के मुख्तलिफ अक़दारों में, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी में उनको परवान चढ़ाता है। मोहब्बत की बात की तो कि उस्ताद और शागिर्द की जो मोहब्बत है उसको पैक कर को क्या कैसे बयान करेंगे आप? अनवर, मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि मोहब्बत के वर्ड के साथ मैं समझता हूँ बड़ा इनजस्टिस भी हमने किया, इसको गलत जावियों पे भी मोड़ा, इसकी डेफिनेशन को गलत भी किया। मुझे याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो हमारे जितने भी उस्ताद होते थे, जितने हमारे टीचर होते थे, वो हमें मोहब्बत का दर्स देते थे, इंसानियत से मोहब्बत का, वालिदैन से मोहब्बत का, आपस में भाईचारे का। तो आज के दौर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमने एक तो इस वर्ड के साथ इनजस्टिस किया और शायद हम इसका जो ट्रू सेंस था उसको कहीं भूल आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये एक कौम की टोन को सेट करते हैं, सिमत को तय करते हैं। बेशक। तो मैं तो ये कहूँगा असल खराबी ही यहाँ मौजूद है। अगर ये चीज़ें हमारी सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें और हम प्यार मोहब्बत ट्रू सेंस में बांटना शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इतने बड़े मसाइल हैं। आपके सामने हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बेबहा हैं, मैन पावर हमारे पास बेबहा है। हमारे जो सारे मसाइल हैं ना, वो मोहब्बत की गलत डेफिनेशन में है और हम सबको मिलकर, यानी मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, हमें उसको सही करना है, सही डायरेक्शन में लेके चलना है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान में,
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और डायरेक्शन मिसेस को नवीद भी लेना हमारे साथ मौजूद है। मिसेस नवीद से मैं ये पूछना चाहूंगा, नवीद साहब माशाल्लाह एक लेक्चरर, लेक्चरर्स को कहा जाता है कि बहुत खुश किस्म के होते हैं, तो आपने शादी के बाद जो आज़ादी जिंदगी आपकी इस तरह गुजर रही है, क्या वाकई खुश है कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा खुश के बहुत ज्यादा खुश। 2 साल शादी को हो गए, 2.5 साल हो गया, लेकिन 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे अभी शादी हुई है। अच्छा वो जबरदस्त। इसी बात के साथ ही हमारे साथ रहनी मौजूद, रहनी की खूबसूरत आवाज, उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ से कैसे मिस कर सकते हैं। तो बस एक गाना हो जाए आज के मौके की मुनासबत के लिहाज से, ये अच्छी यार चलते हैं, सुनते हैं ये गाना। आसिम मुगल मेंस वेयर के सीईओ आसिम मुगल ने। आसिम खुशामदीद कहते हैं, आखिरकार आप आ ही गए हमारे सामने प्रोग्राम है। जनाब केक कटिंग सेलिब्रिटी और एनी के साथ और बाकियों के साथ चौधरी साहब बिस्मिल्लाह करें। जी हाँ, ये हैप्पी बर्थडे जी हाँ छुरी बचा के जी, थैंक यू सो मच। मैंने रिटर्न ऑफ द डे उन्हीं के साथ थी। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। इस खूबसूरत से गाने के बाद प्रोग्राम है और प्रोग्राम में प्यार मोहब्बत की बात यूं ही जारी सारे रखेंगे, लेकिन क्या करे, वक्त की नज़ाकत को भी देखना है, वक्त काफी कम है हमारे साथ, तो प्रोग्राम के इख्तितामी मराइल हैं। तो चलिए साहब, आज के इस महफिल में जो हमने बात की प्यार मोहब्बत की, और आज जो आपकी माशाल्लाह बर्थडे थी, सालगिरह थी, वो भी हमने मनाई और जो जज्बे के साथ वो मोहब्बत का इजहार था हम सब की तरफ से आपके लिए। तो जनाब क्या कहना चाहेंगे इस एंड पे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? अनवर पुत्र, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बताए बगैर मेरी बर्थडे का एहतमाम किया है। अनवर पुत्र, आप सबकी मोहब्बत है जो आप लोगों ने आज मिल के बांटनी शुरू की है। और अब जैसे प्रोफेसर साहब और उनकी मिसेज साथ बैठी हैं
और इनसे बड़ी मोहब्बत का पैगाम और क्या मिलेगा। बिल्कुल, इस कि उनकी मिसेज ने कहा हमारी शादी को 2 साल हो गए और इतना प्यार मिला है उनको, और अल्लाह ताला इनको इसी तरह प्यार में रखे तो उनको ये पता ही नहीं चला कि 2 साल गुजर गए। कैसे गुजर गए? ये प्यार है, ये मियाँ बीवी का प्यार है, और ये प्यार दोनों तरफ से होता है। खुशकिस्मत है, जाके देख और ले। ये खुशकिस्मत लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। अगर प्यार शोहर ने बीवी को दिया है तो बीवी ने भी शोहर को प्यार दिया, जी हाँ, तभी ये वक्त गुजरा जो पता ही नहीं चला इनको। पता ही नहीं तो चला। मेरा भी यही पैगाम है कि आप लोगों से, सबसे, बहन भाइयों से, मियाँ बीवी जो लोग हैं, सबसे यही पैगाम है कि प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी बसर करें और जिंदगी के खुशगवार लम्हे हंस के गुजारें और ना के गिले शिकवे में गुजारें। गिले शिकवे में, जी हाँ बिल्कुल जबरदस्त। और जी हाँ, 2 साल होए पता ही लगा कि कदों गुजर गए। हाँ जी, इधर 2 महीने होए लगता 20 साल तो सजा मिली है। और जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, इसी हवाले से ही पैगाम हम लेना चाहेंगे एनी से। जी एनी, एंडिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस और अपने जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस मोहब्बत के जुमरे में? यार मैं तो हमेशा सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखिए कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, आपके अंदर जो है ना, जो आपका ज़मीर है, जो लोग कहते हैं ना कि फलां बंदे ने ये काम नहीं किया, भाई आप पहले खुद तो पहल कर लो, दूसरे से बाद में सोचना, खुद नहीं करना, दूसरों से उम्मीद करनी है। जैसे कहते हैं कि जी फलां काम वो उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, भाई आप खुद कर लो। शुरुआत तो आप इसी कर तरह लो, बाद में खुद कोई और कर लो, लेगा, हाँ। शुरुआत खुद से कर लो, खुद नहीं करना, दूसरों से उम्मीद कहना रखनी तुम है। कर लो भाई, तुम कर लो, ऐसा। तो ये नहीं है पाकिस्तान ने अभी माफी में थोड़ी गल कर रहे हैं, पाकिस्तान साडे उल्टा रिवाज है जी। शादी होवे ना लोग खुशियां मनाउंदे ने, साडे पाकिस्तान च लोग फुफियां मनाउंदे ने। जी हाँ नाज़रीन, और इसके साथ ही मिसेज नवीद भी यहाँ मौजूद हैं। मिसेज नवीद से भी बात करना चाहेंगे। प्रोग्राम की एंडिंग इतनी खूबसूरत बातें आपने सुनी और हमारे आर्टिस्टों ने की, यानी साहिबा ने की, इसी हवाले से क्या पैगाम आप देना चाहेंगी उन लोगों जवानों के लिए जो एजुकेटेड हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और तलब है उनको इल्म के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जैसे स्टूडेंट्स, जैसे इन्होंने कहा कि मोहब्बत को किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या होती है उसे किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। जिस स्टेज पे आज हम पहुंचे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हैं माशाल्लाह। तो ऐसा ना हो कि यानी अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, बाकी ये पार्ट जो होता है लाइफ का, एक मैच्योरिटी के ऊपर जो है उसके बाद इस लेवल को शुरू होना चाहिए, इस चीज को शुरू होना चाहिए। लेकिन आप बिफोर मैच्योरिटी यानी इन चीजों में ना पड़ें, आप अपनी उसकी तरफ तवज्जो दें, एजुकेशन की तरफ, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ बिल्कुल। और नबी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। नबी साहब, इसी सारे बातों को, समंदर को एक कूदे में बदलने वाली बात है, तो क्या कहना चाहेंगे एंड पे, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए? लेकिन स्टूडेंट से मुझे तो बड़ी उम्मीदें हैं। सर मैंने पहले जैसे अर्ज की कि हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, चीज़ों को थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। हमारा तो मज़हब भी हमें मोहब्बत का ही दर्स देता है, तो इसी चीज़ की हमें कमी का सामना है सिर्फ। तो आज अगर वो हम सही कर लें तो हमारी नेशन प्रोग्रेस कर बस जाएगी। मोहब्बत हर जगह पे मत बांटे, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे वहाँ पे बांटते हैं, बिल्कुल ठीक है। उधर प्यार मोहब्बत की गल हो रही। चाची, हाँ जी, तू भी चारी अंब मंगा ला चाचे कोलों। मैं ते नींबू मंगावांगी, नींबू। मैं जाली मोहब्बत ते अनवार साहब यकीन नहीं करदा। मैं अजकल दी जेहड़ियां कुड़ियां मोहब्बत करदे, मैं नहीं यकीन करदा। अच्छा। ए कुड़ी नाल मेरी मोहब्बत हो गई। अच्छा। मैनू कहंदी संडे नू आई। यकीन करो 2 दिन मैं संडे को खलोता रहा ही नहीं उत्थे। आज जो मैनू पता लग्या तुहाडे किसी के पढ़े लिखे बंदे थे कि संडे इतवार नू कहंदे ने। चाचा गुलदस्ता, अस्सलाम वालेकुम। चाचा गुलदस्ता, अस्सलाम वालेकुम। ओ यार, मैं कई सालों से देख रहा हूँ चाचा गुलदस्ता ना कुछ बोलते हैं ना मेरे सलाम का जवाब देते हैं, बस ये कागज के फूलों की तरह देख के कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। आखिर आप हमें बताते क्यों नहीं, ऐसा इसमें ऐसा क्या है कागज के फूलों में? चाचा गुलदस्ता, आप बताएं ऐसा क्या है इन कागज के फूलों में? आपने ऐसे नहीं बताना। ये ले, अब कहां से देखोगे कागज के फूल? ओ यार चाचा गुलदस्ता, तुम असल में कागज के फूलों के गुलदस्ते रखे हुए अपने पास, ये कहां से निकालते हो और हमें पता भी नहीं चलता। आप चाचा गुलदस्ता हैं कि जादूगर?
ये ले, अब बताएं, अब कहां से निकालेंगे? चाचा यार, चाचा मैं जा रहा हूं, बस आपसे पूछ के छोड़ूंगा बाद में, और मुझे लेट हो रही। ओहो चाचा गुलदस्ता, आज भी आप इन्हीं फूलों के सहारे जी रहे हैं? ओ यार कुछ नया कर लो, आखिर इन फूलों में ऐसा क्या है जो आप हमें नहीं बताते? अरे यार प्लीज कभी तो बता दिया करें, क्यों कागजी फूलों पर पानी डालना चाह रहे हैं आप? नहीं बताना आपने? ये ले, ये पड़े हैं आपके फूल, आप बताएं। अरे यार ये कहां से निकालते हो इतने फूल? आपने क्या फूलों की फैक्ट्री खोल रखी है? ऊपर से नीचे तक फूल ही फूल, फूल ही फूल। ये ले फिर, ये भी फूल है, अब निकाले कहां से निकालेंगे बताएं? अरे यार क्या है इन फूलों में? आपसे मैं बाद में पूछता हूं। अब चाचा आखिर हमें ये कागजी फूलों का राज तो बताएं। अब भाई आप हमारे दोस्त हो, कुछ राज हमें भी बताओ कागजी फूलों का। अच्छा नहीं बताना? अब फिर फूल। एक दिन पूछ के छोड़ूंगा ये कागजी फूलों का राज क्या है। चाचा गुलदस्ता तुमसे पूछ के रहूंगा। आओ भाई आओ भाई, चाचा गुलदस्ता से आज पूछ के रहे छोड़ते हैं। आखिर ये कागज के फूलों की तरफ देख के क्यों हंसते हैं? पड़ेगा चाचा, आज आपको बताना पड़ेगा आखिर आप ये कागज के फूलों की तरह देख के क्यों हंसते हैं और क्यों रोते हैं? चाचे ने कसम खा रखी है ना बताने की। हमें बताओ कागजी फूलों का राज क्या है? नहीं बताना। दोस्त हो। चाचा ने ऐसे नहीं बताना। आप सारे चाचा के कागजी फूल खत्म कर दो, फिर चाचा से पूछ के रहेंगे हम कि राज क्या है। अगर तुम सबने मिलके मेरी चुप का ताला तोड़ ही दिया है तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं ये कागज के फूल इसलिए देखता हूं कि हमारे माशरे से मोहब्बत की खुशबू खत्म होती जा रही है। मैं ये कागज के फूल इसलिए देखता हूं कि हमारे रिश्तों से चाहत की खुशबू खत्म होती जा रही है। मैं ये कागज के फूल इसलिए देखता हूं कि बेहिसी के चिराग जल रहे हैं और मोहब्बत की शमा बुझ रही है, बुझ रही है, बुझ रही है। चाचा गुलदस्ता, चाचा परेशान ना हो, आप उठे चाचा, आप ना रोएं, ना रोएं। हम मोहब्बत की शमा हर जगह पर जगाएंगे, आप देखना चाचा। चाचा गुलदस्ता, आज से हम सब मिलकर माशरे में मोहब्बत फैलाएंगे, लोगों के एक दूसरे के करीब लाएंगे। और चाचा गुलदस्ता, हम रिश्तों में चाशनी पैदा करेंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे और उनकी दूरियों को खत्म करेंगे। बिल्कुल। वाह मेरे दोस्तों, वाह, बहुत खूबसूरत। आज तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और चाचा के दिल में अपनी जगह बनाई। भाई देखो, तुम्हारी मोहब्बत से, प्यार से चाचा बोल पड़े हैं। तो हमें इसी तरह ही करना है। हमने आज के दिन लोगों में प्यार बांटना है, खुशियां बांटनी है और घर घर हमने ये दीप जलाने हैं जो खुशियों के दीप हैं। खुशियों के दीप। और क्यों चाचा जी, ठीक है ना जी? हमने अपने पूरे मुल्क में खुशबू दोबारा से भर देनी है। बिल्कुल, दोबारा से भर देनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम सब मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि पुराने फूलों को ताजा करते हैं, ताजा करते हैं, ताजा करते हैं। और एक और बात, आज एक सरप्राइज है। आज हमारे चौधरी साहब की बर्थडे है। हमारे चाचा जी आज सबको फूल देंगे, क्योंकि आज मैं कागज के फूल नहीं दूंगा। आज मैं चौधरी साहब को सच्ची मुच्ची का फूल दूंगा।
और आपके लिए भी है मोहब्बत का पैगाम। मोहब्बत का पैगाम। थैंक यू चाचा। मेरे लिए कोई ताजा सा फूल निकालना। ये लो, और तुम भी लो। चाचा पहले तो हमेशा आपको कागज के फूल देखते थे आपके हाथ में, हाँ, आज असली फूल देख के असली दिल खुश हो फूल गया। देंगे आपको भी। और अपने इस प्यारे दोस्त के लिए भी है मोहब्बत का पैगाम। मोहब्बत का पैगाम। कहाँ तक? आओ दोस्तों, सब चाचा जी के साथ मिलके खुशियों के, अमन के दीप जलाएं और लोगों को खुश करें। मोहब्बत का पैगाम जिंदाबाद। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, एक प्यारा सा एक्ट आपने देखा और इसमें एक मोहब्बत, प्यार और जो चीज़ हम आपको कन्वे करना चाहते हैं, जो बात कन्वे करना चाह रहे थे और जो आज हमारे प्रोग्राम का अहम मकसद था, वो इस स्किट में आप लोगों को दिखाया गया। और मेरी ये उम्मीद है आपसे कि ये स्किट के तहत जो पैगाम है प्यार मोहब्बत का, आप यूं ही बांटते रहेंगे। इसी तरह गिफ्टों का सिलसिला भी जारी रहेगा और आज आसिम मुगल मेंस वेयर के जानिब से जो इनामात है वो हमारे मेहमान गिरामी को दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो पिछले सवाल हमने पूछा उसका जवाब जो आया हुआ है, बिल्कुल वो आया हुआ है कोयटा से असलम खान साहब का। असलम खान साहब, आपको आपके दिए गए पते में आपको इनाम पहुंच जाएगा। उसके अलावा हमने कहा था बिन सतार फार्मास्यूटिकल की जानिब से भी इनाम दिया जाएगा और वो इनाम भी मजे की बात है कि बलोचिस्तान के शहर लोरलाई से ही आया है और वो आया है आलम खान का। आलम खान साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा आज के प्रोग्राम के मुतालिक सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है और जवाब आपको बताए हुए एड्रेस पे देना है। जितना बेहतर जवाब और जितना करीब जवाब और जो ज्यादा से ज्यादा जवाब देगा वही इस इनाम का हकदार होगा। जी नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ ही और आज सेलिब्रिटीज के साथ हमने बर्थडे भी मनाई चौधरी साहब की और इसके साथ बहुत अच्छी सी मोहब्बत की, प्यार की बातें भी की। अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि ये बात, ये मोहब्बत, ये पैगाम जो हम अल्फाज की सूरत अदा कर रहे हैं वो अल्फाज हमारे दिलों पे उतर जाएं और ये अमल की सूरत में आपके अमाल से नजर आएं, तो जनाब हमारे प्रोग्राम का और आज का जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक ये दीजिएगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरकसी गिर गई, काम ही कर गई, बरकसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर कमर कमर। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वस्ल की बात पर, सुर्ख आरज़ हुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर कमर कमर।
चादरे गुल चढ़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से